तो बच्चों देखिए, जो आज का ये टॉपिक है, लॉज फॉर अल्कली सीरीज। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन इमिशन में 4 सीरीज फाइंड आउट किया और उसका स्पेक्ट्रम देखा, और आज हम अल्कली सीरीज के लॉ देखने जा रहे हैं। इस लॉ में 2 लॉ हैं। पहला रिडबर्ग स्कैटर लॉ, दूसरा रंगे लॉ। तो आइए पहले की बात करता हूँ। तो द वेव नंबर difference between the principal series limit and the sharp or diffuse sharp or diffuse series limit is equal to the wave number of the first transition line of diffuse series. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफ्यूज सीरीज। तो अब देखिए, रिडबर्ग स्कैटर ने क्या बताया, द वेव नंबर ऑफ प्रिंसिपल सीरीज। वेव नंबर मतलब वही कन्वर्जेंस लिमिट, ठीक है ना। वेव नंबर ऑफ प्रिंसिपल सीरीज और वेव नंबर ऑफ शार्प और डिफ्यूज सीरीज लिमिट इज इक्वल टू द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन ऑफ द डिफ्यूज सीरीज। अगर प्रिंसिपल सीरीज से शार्प लिमिट सीरीज और डिफ्यूज सीरीज लिमिट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफ्यूज सीरीज का फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन हमको मिलेगी। आइए वो देखते हैं कैसे, ठीक ना। आइए देखते हैं कैसे, ठीक। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो चलिए, आप लोग के पास भी है वो सारे एग्जांपल्स, तो दैट इज मैं निकालता हूँ एक। तो बताइए, प्रिंसिपल कन्वर्जेंस लिमिट यही होती है ना, पी होता है और इन्फिनिटी होता है। माइनस बताइए, पहले शार्प की बात कर लेता हूँ, ये शार्प की बात कर लेता हूँ। बताइए पी वाला कितना था, पी वाला बताएगा कोई कितना था, याद करो। पहले में क्या था, 1 प्लस एस का स्क्वायर था, क्या बोलो, माइनस। और Yes, शार्प sir. में कितना था, शार्प में आर बाई 2 प्लस पी स्क्वायर था। अच्छा, अब ये बताओ, तुम लोग अपनी कॉपी देख के बताओ कि जो नई सीरीज मिली वो कौन सी है, जो नई सीरीज मिली वो कौन सी है। ये किसकी दिख रही है, ये प्रिंसिपल की ही दिख रही है क्या। Yes, sir. हाँ सर। ये प्रिंसिपल की दिख रही ना। यानी प्रिंसिपल की क्या होती थी, मतलब कि यम पी लिखते थे आर बाई 1 प्लस एस का स्क्वायर माइनस आर बाई एम प्लस पी का स्क्वायर, यही तो लिखते थे ना। तो 2 से पहले में आएगी, यानी एम विल बी इक्वल टू 2 रखा अगर मैं, तो ये कितना हो जाएगा, पी हो गया ना। तो आर बाई 1 प्लस एस का स्क्वायर माइनस आर बाई कितना हो जाएगा बोलो, 2 प्लस पी का स्क्वायर। प्रिंसिपल सीरीज की पहली लाइन मिली कि नहीं हमको। तो यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ प्रिंसिपल सीरीज बोल दीजिएगा, प्रिंसिपल सीरीज की क्या मिलेगी हमको, पहली लाइन मिलेगी।
यानी ये हमको मिलेगा पहली लाइन। पहली लाइन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूं? 2 से 1 में आई, तो 2 से 1 में आई तो 2 रखूंगा, क्योंकि ये यम की वैल्यू थी ना, यहाँ यम लिखता था ना, यहाँ यम विल बी इक्वल टू कितनी है? 2 है ना। तो पहली लाइन मिल गई, मिली कि नहीं? प्रिंसिपल सीरीज की पहली लाइन मिल गई। अच्छा, अब ये बताइए, अगर मैं प्रिंसिपल सीरीज यानी कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ प्रिंसिपल सीरीज को मैं सब्ट्रैक्ट करूं किससे? बताइए, डिफ्यूज से, तब बताइए कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल सीरीज तो यही होता है ये। हाँ, और ये क्या कहते हैं, डिफ्यूज में भी पहला टर्म यही था ना, याद करिए। और ये भी क्या है, वही चीज तो है। तो देखो सब्ट्रैक्ट करने में क्या हो गया, तो प्रिंसिपल सीरीज की फर्स्ट लाइन हमें मिल गई इस लॉ में, नहीं दिखा? यही रिडबर्ग स्कैटर लॉ है। यानी प्रिंसिपल या शार्प में सब्ट्रैक्ट करो या प्रिंसिपल या डिफ्यूज में सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्रिंसिपल सीरीज की फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन आपको मिलेगी, जो कि मोर इंटेंस होती है। हो गया बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए आगे मैं चलता हूं। चलिए, तो अब देखिए, अब सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड जो लॉ है हमारा, रंगेज लॉ है। क्या है? रंगेज लॉ, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है रंगेज लॉ हमारा, ठीक ना? रंगेज लॉ में देखिए क्या होता है, अगर मैं डिफ्यूज सीरीज लिमिट यानी कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ डिफ्यूज सीरीज में हम कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ फंडामेंटल सीरीज को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा पता है? फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन ऑफ द डिफ्यूज सीरीज का फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन मिलेगा। दिखाऊं? तो आइए दिखाता हूं, पहले लिख लेता हूं। द वेव नंबर difference between the principal series, diffuse series, between the diffuse series and the fundamental series. Fundamental series limit is equal to the wave number of the first line of diffuse series। जैसा मैंने बताया, अगर मैं डिफ्यूज में शार्प को क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करूं तो डिफ्यूज सीरीज की फर्स्ट लाइन मिलेगी। चलिए मैं वो काम करता हूं। इन्फिनिटी न्यू इन्फिनिटी डी, डिफ्यूज है ना, माइनस न्यू बार इन्फिनिटी एफ, इसको सब्ट्रैक्ट करिए। इसका पहला टर्म बोलो क्या था? आर बाई 2 प्लस पी था ना? यस सर। और दूसरा बताएं क्या था? ये यब वाला 3 प्लस कितना था? 3 प्लस डी था। था। अच्छा, ये देखो क्या है, कन्वर्जेंस लिमिट को सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिल गया? ये सीरीज मिल गई डिफ्यूज सीरीज की। देखो ये डिफ्यूज सीरीज को मैंने ये लिखा था, सॉरी, आर बाई 2 प्लस पी का स्क्वायर, और यहाँ लिखा था मैंने एम प्लस पी का होल स्क्वायर लिखा था, ये तो लिखा था ना?
और m बराबर 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 3 से 2 में जाएगा तो m बराबर 3 हो जाएगा, यानी 3 से 2 में आ रहा है, पहली ही लाइन तो है ना, Yes, sir. मतलब ये 2 है, ये क्या है 3 है, 3 में से इसमें है, पहली लाइन तो मिली, आगे होती दूसरी लाइन मिलती, तीसरी लाइन मिलती, समझ गया ना, पहली लाइन है, 3 से 2 में आ रहा है। एनी प्रॉब्लम किसी को? समझ गया होंगे। तो यहां मैं लिखूं डी लिखूं, यहाँ m नहीं बल्कि 3 लिखूंगा, तीसरी लाइन मिलेगी हम, वो फर्स्ट लाइन मिलेगी, m मतलब तीसरी लाइन नहीं, m बराबर 3 विल बी इक्वल टू, यानी m विल 3 से किस में जा रही, 2 से जा रही, तो पहली ही लाइन मिलेगी, फर्स्ट लाइन। ओके, इतनी बात समझ में आई होगी कि नहीं बच्चों? सर ये m वाला फिर से समझा दीजिए। ये m वाला, देखो बेटा, यहाँ क्या हमारा फॉर्मूला ये था, 2 प्लस पी का स्क्वायर माइनस आर बाई एम प्लस पी का स्क्वायर था ना, तो यहाँ 2 है, ये देखा करो 2 है तो 2 की में किस में से आ सकता है, m विल बी इक्वल टू 2 से तो आएगा नहीं, 3 से नहीं आएगा, एक्साइटेड अगर इमिशन हो रहा है तो हायर एक्साइटेड स्टेट से आएगा, 3 से आएगा, 4 से आएगा, 5 से आएगा, 6 से आएगा, किस में आएगा, 2 पर आएगा। अगर 3 से 2 में आया तो पहली लाइन हो जाएगी, 4 से 2 में आया दूसरी लाइन होगी, 5 से 2 में आया तीसरी लाइन होगी, 6 में 2 आएगी तो फोर्थ लाइन होगी। अब बात समझ में आई? यस सर। यही तो उसमें बताया था, ये पहली लाइन, ये मत सोचना तीसरी लाइन है, अरे ये भी नंबर तो देखोगे, और इससे पहले जो मैंने देखा तो वही देखो 2 से 1 में आ रही है, 2 से 1 में आ रही है, तो पहली लाइन हो गई इसकी ना, इसकी ये तीसरी लाइन, वो फर्स्ट लाइन हो गई, ये भी फर्स्ट लाइन है, वो भी फर्स्ट लाइन है। ठीक, इतनी बात मैंने बता दिया। अच्छा, अब देखिए हम लोग एक और अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसी में है। सर वो पीछे वाला वो कर दीजिए, इसको नोट कर लिए। हो गया सर। अब देखिए रीडबर्ग कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल, रीडबर्ग कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल, तो यही मैं निकालना चाहूंगा, रीड फॉर्मूला। रीड फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने एक फार्मूला लिखते थे, अभी मैं दिखाता हूं आपको। इट स्टेट्स दैट the wave number nu bar of the expected line of an atom is a combination of two terms as given by तो देखिए ये रीड फॉर्मूला क्या होता है, ये कहते हैं कि इट स्टेट दैट द वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, किसी स्पेक्ट्रल लाइन की जो वेव नंबर होती है एटम की, वो क्या होता है, टू टर्म का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। वो टू टर्म का कॉम्बिनेशन क्या होता है वेव नंबर निकालने के लिए, न्यू बार विल बी इक्वल टू आर बाई कुछ भी लिख दो, आर बाई एम स्क्वायर माइनस आर बाई कितना, एन स्क्वायर।
ठीक, अगर इसी को आप कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा 1/m² माइनस 1/n²। ठीक है ना। आप यहाँ पहले की तरह वो लिख सकते हैं ni² माइनस 1/nf², नो डाउट यू कैन राइट हियर। ठीक है ना, लिख सकते हैं आप ये। ठीक है ना। तो ये जो उन्होंने बताया कि अगर वेवलेंथ निकालना होता तो दो टर्म का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। एक टर्म ये होगा, एक टर्म ये होगा। तो इसी फॉर्मूले को उन्होंने क्या कह दिया, रिट्ज फॉर्मूला कह दिया। ठीक है ना, उन्होंने तो बताया रिट्ज रिडबर्ग कॉम्बिनेशन, दिस इज रिट्ज फॉर्मूला। यही है आपका रिट्ज फॉर्मूला। ठीक है ना। तो हमारा यम क्या है, यम रिमेन्स कांस्टेंट होता है, यानी ये फिक्स टर्म होता है। वैरी क्या करता है, ये करता है वैरी, ये करता है मतलब ये फिक्स, मतलब ये फिक्स रहता है ना। जैसे 2 में आना है, 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, ऐसे ऐसे आता है। ठीक, तो यही हमारा क्या होता है, रिट्ज फॉर्मूला हो जाएगा। और हमारा आर क्या हो जाएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले से आप जानते हैं, सारा चीज प्रूफ हो चुका है। ठीक है ना। अभी तो रिट्ज फॉर्मूला बताया, अब कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। ठीक, अभी तक फार्मूला मैंने बताया, रिट्ज फार्मूला हो गया। अब कॉम्बिनेशन देखते हैं, देखें। रिडबर्ग कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल, रिडबर्ग कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। तो देखिए, इसमें मैं लिखता हूं, इट states that by combination of term which occur in Rydberg or Balmer formula Balmer formula some new relation can be obtained which may explain some new line series, lines or series। इनके कहने का मतलब समझो बच्चों, कह रहा इट स्टेट दैट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स व्हिच अकर्स इन द रिडबर्ग एंड बामर फार्मूला, यानी रिडबर्ग एंड बामर फार्मूला में जो कॉम्बिनेशन का टर्म का जो कॉम्बिनेशन था, उनमें अगर कुछ रिलेशन बनाए तो ये कैन बी ऑब्टेन्ड विच में एक्सप्लेन सम न्यू लाइंस आर सीरीज। अगर इन दोनों में कॉम्बिनेशन में बनाऊं तो क्या होगा, एक नया क्या करेगा, सीरीज या लाइंस को क्या करेगा, ये एक्सप्लेन करेगा। ठीक है ना। देखो, इट स्टेट दैट बाय द कॉम्बिनेशन टर्म व्हिच अकर्स रिडबर्ग और बामर फार्मूला, रिडबर्ग और बामर फार्मूला तो जानते ही करते हैं। some new relation can be obtained which may explain some new lines or series, कुछ नई लाइंस और सीरीज को क्या करेगा, वो एक्सप्लेन करेगा। तो किसकी बात कर रहे हैं, वो बामर या रिडबर्ग फार्मूला की बात कर रहे हैं।
पावर फार्मूला जानते हो, वो स्पेशल होता है अपना एच अल्फा एच बीटा लाइन, समझ गए ना, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। तो हम इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं, ये कह रहे थे रिडबर्ग और बामर फार्मूला की बात करेंगे हम। अगर बामर फार्मूला क्या कहते हैं कि अगर कुछ रिलेशन बनाए तो क्या कहते हैं कि तो उनका सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वो एक नया सीरीज या लाइंस मिलेगा। तो आइए इसको एग्जांपल से हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो और देखिए, let us take the case of H alpha and H beta line of Balmer series। बताइए एच अल्फा लाइन की वेवलेंथ कितनी होती है। एच अल्फा मतलब मैं ऐसे अल्फा लिख दूं, कोई दिक्कत, समझ जाएंगे। एच अल्फा लाइन क्या होती है, पहली लाइन होती है बामर सीरीज की। पहली लाइन कहां से कहां तक आती है, 1 2 में कहां से आएगी, 3 से आएगी, ये समझे। बामर की पहली लाइन एच अल्फा लाइन क्या होती है, 3 से 2 में आती है ना। और बताइए एच बीटा मतलब दूसरी लाइन कहां से कहां आएगी, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर। समझ में आ रही ना, ये दूसरी लाइन थी। अभी क्या, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों में, यानी मैं न्यू लिखा और इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, बीटा न्यू बार माइनस कितना हो जाएगा अल्फा वो न्यू अल्फा बार विल बी इक्वल टू, पहले इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो देखो आर स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 1/3 का स्क्वायर। देखो ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो देखो न्यू विल बी इक्वल टू आर, ब्रैकेट में क्या बचा 1/4 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, उल्टा लिख दिया क्या, हेलो, यस सर, 4 माइनस में होगा, 3 प्लस में होगा। तो मैं उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कर दो। मतलब दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, किसी को भी आगे पीछे आप सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने बताया था ना आपसे, तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा, वो भी सही था, कोई दिक्कत नहीं, ये अल्फा था ये बीटा था। अल्फा कितना है हमारा, ये 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस 1 आएगा, वही आएगा, ठीक है ना। देखिए 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई किया 1/2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 का, फिर भी वही आएगा ना, लेकिन ये सीरीज को ही रिप्रेजेंट करता है, माइनस के लिए परेशान ना हो आप। हेलो बच्चों, पहला वाला मेरा सही था, आप लोग देख नहीं पाए, फिर से वही लिखता हूँ, कटवा दिए मेरे से। चलो ये पहले लिखो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, फिर माइनस का मल्टीप्लाई किया 1/2 स्क्वायर प्लस 1 सही तो था यार, क्यों कटवा दिए, ये कट गया ये कट गया, ये पहले चला जाएगा ना 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, सही तो था। तो बताइए एक नई सीरीज मिली, क्या नई सीरीज मिली, नई लाइन मिली, नए सीरीज की नई लाइन मिली, ये कौन सी सीरीज है, ये कोई बताएगा। ये फर्स्ट लाइन है, लेकिन किस सीरीज की फर्स्ट लाइन है ये बताएं, बोले, बोलो यार, पास्चन की फर्स्ट लाइन है, सर पास्चन की। हाँ तो बोलो ना,
फर्स्ट लाइन ऑफ द पास्चन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ द पास्चन सीरीज। समझ में आया कि नहीं? मतलब दो क्या कहते हैं कि रिडबर्ग या बामर फार्मूला में से क्या कहते हैं कि दो का अगर डिफरेंस हम निकाले तो नए सीरीज की नई लाइन मिलेगी हमको। ओके, तो ये टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग था। ओके बच्चों।